महात्मा है, और महात्मा कभी किसी का बकाया नहीं रखते। जीवात्मा तो बेईमान हो सकता है, संसार का व्यक्ति तो बेईमानी कर सकता है, लेकिन महात्मा कभी बेईमान नहीं हो सकता। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा अभी हिसाब चुकता नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बोले हिसाब? अरे काहे का हिसाब महाराज? बोले तुम नहीं समझोगे। हाँ महाराज, लक्ष्मण जी से विश्वामित्र जी ने कहा तुम नहीं समझोगे, ये तो राम समझ रहे हैं, और परमात्मा महात्मा की प्रत्येक बात समझते हैं। क्योंकि महात्मा और परमात्मा में ऐसा कनेक्शन होता है, ऐसा इंटरनल संबंध होता है कि परमात्मा महात्मा के एक एक भाव को समझते हैं। राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण, मैं जिस यज्ञ को पूरा कराने के लिए तुम्हें और राम को लाया था, तुमने हमारे यज्ञ को पूरा कराया, लेकिन अभी तुम्हारा यज्ञ बाकी है। जब तक मैं तुम दोनों का यज्ञ पूरा ना करा दूं, तब तक तुम्हें अयोध्या जाने नहीं दूंगा। बोले मतलब? बोले मतलब ये है कि जब भी महात्मा किसी से कर्जा लेता है तो ब्याज सहित सूद सहित वापस करता है। मैंने अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, मैंने तुम्हारे सहित राम को मांगा था, मतलब तुम दोनों को मांग के लाया था। अब मेरा फर्ज बनता है कि 2 की जगह 4 को वापस भेजूं। इसलिए जब तक तुम्हारा ब्याह ना हो जाए मैं वापस कैसे अयोध्या भेज दूं? यह है महात्मा की कला। महात्मा हमेशा युक्ति में जीते हैं। अब महात्मा ने युक्ति क्या निकाली? महात्मा ने युक्ति ये निकाली कि जनकपुर से निमंत्रण आया धनुष यज्ञ का। देखें आप, अभी मैं आपको तीसरे यज्ञ में ले चल रहा हूं। कल हमने बताया था कि दक्षिण यज्ञ किया, दूसरा यज्ञ विश्वामित्र जी ने किया, अब आज तीसरे यज्ञ की तरफ ले चल रहा हूं। वो यज्ञ है मिथिला में धनुष यज्ञ। बोलो है कि नहीं? अगर यज्ञ में प्रवचन हो रहा है तो यज्ञ को ही संदर्भ बना लिया जाए। आज महाराज निमंत्रण आया विश्वामित्र जी को, जनक जी का, लेकिन राम लक्ष्मण को जबरदस्ती ले जा रहे हैं और गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राघवेंद्र, अनुज लक्ष्मण, मिथिला नरेश महाराज जनक जी का आमंत्रण आया है। उन्होंने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रखा है जिसमें धनुष यज्ञ होना है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों भी धनुष यज्ञ देखने चलो। राम जी ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली तो धनुष यज्ञ सुनी। राम जी को कार्ड नहीं आया माताओं, राम जी को कोई न्योता नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया, लेकिन जब अपने से बड़ा, अपने से बुजुर्ग, अपने से सीनियर कोई बात कहता है तो उसकी बात को हमें फॉलो करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन आजकल के बच्चे, अरे मम्मी तुम भी कहां चक्कर में पड़ी हो, उन्होंने फोन कर दिया और तुम पहुंच गई, अरे तुम चली जाओ मैं नहीं जाऊंगी ना। आज की बेटियों को कहो बेटा चलो, वो आंटी बहुत अच्छी है, वो अपन को बुला रही है, तो हम फोन पे कैसे चले जाए मम्मा? हम लोगों के यहाँ कुछ होता है तो हम 4-4 बार उनकी चौखट पे जाते हैं, जब वो हमारे द्वार तक नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। इतना एटीट्यूड है आजकल के बच्चों में। इसलिए रामायण संस्कार और मर्यादा सिखाती है माताओं। आज रामचरितमानस का वो परमात्मा श्री राम केवल गुरुदेव के कहने पर बिना बुलाए आज जनक के धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए चल पड़ा। ये बड़ी बूढ़े की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। और विश्वामित्र जी का एक युक्ति थी इसमें, युक्ति ये थी कि राम जी को हम धनुष यज्ञ दिखाने के लिए ले जाएंगे तो मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम है जहां पर हजारों सालों से वो देवी अहिल्या पाषाणवत पड़ी है, तो अगर राम जाएंगे तो उस अहिल्या का कल्याण हो जाएगा। हमेशा महात्मा समाज का कल्याण चाहता है। अगर विश्वामित्र जी राम को ना ले जाते तो वो अहिल्या ज्यों की त्यों पड़ी की पड़ी रह जाती। महात्मा हमेशा समाज का कल्याण चाहते हैं, तभी ये जग हो रही है, नहीं तो यहां तो फिर वो होता रंगारंग। क्यों महाराज? होते ही है। अभी चुनाव हो जाने दो, तो जिसको तुम देखना कि जीता तड़ 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 पड़ 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 फड़ 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 फड़, रात भर सो नहीं पाएगा पूरा मोहल्ला। हाँ, हजारों लाखों करोड़ों रुपया जीत के खुशी में धुएं में उड़ा दिया जाता है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या?
और अगर उन महान भाव से कह दिया जाए कि तुम हजारों लाखों के डीजे भांगड़ा, ये नाच गाना, ये पटाखे और बारूद छुटा रहे हो, अगर इतना ही पैसा गरीब बहन बेटियों के कपड़े लत्ते में, उनके भोजन पानी में अगर खर्च कर दो, तब तुम समाज के सच्चे नेता बन जाओगे। लेकिन ऐसा करने का टाइम नहीं है। और जब चुनाव आएगा तब अम्मा, दीदी, बुआ, मौसी, तुम ही मेरे मालिक हो, तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें। चुनाव के टाइम पे इतना सा बच्चा होगा तो बड़े से बड़ा नेता ऐसे पांव छुएगा, तुम्हें वो माता, बेटा तुम ही मेरे बाप हो। वो चुनाव हो गया, फिर शीशा नहीं उतरता गाड़ी, अरे नेताजी नहीं नहीं नहीं, लौट के सुनूंगा, चलो चलो वही ऑफिस में मिलना, ऐसे रास्ते में बात नहीं करते, हम बहुत बड़े नेता हैं। ये दशा है समाज की। लेकिन महात्मा हमेशा समाज का कल्याण चाहता है। महात्मा विश्वामित्र ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। महात्मा विश्वामित्र ने सोच लिया कि राम को जनकपुर ले जाएंगे, रास्ते में अहिल्या पड़ी है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। इसीलिए महात्मा हमेशा समाज का उद्धार भगवान के माध्यम से करवाता है, तभी ये यज्ञ हो रहा है। बेकारी बाबा ने सोचा कि ओबरा में कुछ ऐसा कराया जाए ताकि भगवान की कृपा पूरे ओबरा वासियों को, पूरे जिले के लोगों को मिल जाए। और बाबा के आशीर्वाद से इतना महान रुद्र महायज्ञ हो रहा है ताकि करुणेश्वर महादेव का आशीर्वाद, महादेव और भवानी की कृपा आज पूरे ओबरा वासियों को, पूरे ओबरा नगर को मिल रही है। महाराज, ये संतों की कृपा है जो हमारे कल्याण के लिए इतना त्याग करते हैं। नहीं तो बेकारी बाबा जाके अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में, अपने घर में जाके सो जाते कंबल ओढ़ के। क्यों महाराज, उन्हें क्या पड़ी है? लेकिन नहीं, महीने भर से घूम रहे हैं, ठंडी में जकड़ रहे हैं, हाँ, तब ये यज्ञ हो पा रहा है। आज महाराज धनों से यज्ञ सुनी रघुकुलनाथ और हरस चले मुनिवर साथ। इस चौपाई में शब्द आया हरस चले, हरस माने प्रसन्न होकर। और एक बात आपको और बताऊं, रामचरितमानस में जब जब राम जी ने कहीं के लिए प्रस्थान किया, उसमें हरस शब्द जरूर जुड़ा होगा लगभग। जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए और राम लक्ष्मण को प्राप्त कर लिया, जब अयोध्या से राम जी विश्वामित्र के साथ चले, तब भी देखिए आप, पोरो से सिंह तो वीर और हरस चले मुनि भय हरन। अयोध्या से जब अपने घर से चल रहे हैं ताड़का को मारने के लिए, तब भी प्रसन्न होकर चल रहे हैं। इसीलिए बहनों, माताओं, भाइयों, बच्चों को ये संस्कार दो कि बेटा कोई भी काम करने जाओ, माता पिता को प्रणाम करके प्रसन्न हो करके जाओ, तो तुम्हारे काम में सफलता अपने आप मिलेगी। लेकिन आजकल की मम्मी तो सिखाती है टाटा टाटा बाय। ये बाय क्या होता है? इसीलिए सड़क पे जाते समय बाय हो जाती है सब। हाँ, बच्चों को जय सिया राम, राधे कृष्णा, जय महादेव, राम राम, सीताराम, ये करके भेजा करो माता दियो। ये हाय बाय हेलो, इसका कोई अर्थ नहीं है। और बच्चों को सिखाइए। बच्चे प्रातःकाल जब विद्यालय जाने लगे, चाहे वो केजी में पढ़ता हो, चाहे वो 5th में पढ़ता हो, चाहे वो 10th में पढ़ता हो, बच्चा बच्चा होता है माँ बाप के लिए। तो उन्हें शुरू से सिखाइए कि अपने घर के बड़े बूढ़ों को और माता पिता को चरण स्पर्श करके विद्यालय जाए। आरएसएस की जो संस्थाएं हैं, जो शिशु मंदिर है, उनमें यही सब सिखाया जाता है कि नहीं? लेकिन समस्या तो ये है कि आरएसएस में पढ़ाना कौन चाहता है? सब कॉन्वेंट में घुसे पड़े हैं, सब अंग्रेज बनना चाह रहे हैं, अंग्रेज। हाँ, इसीलिए महाराज, जब आप बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, प्रसन्न होकर के कोई कार्य के लिए निकलेंगे, यात्रा करेंगे, तो आपको अवश्य ही उसमें सफलता प्राप्त होगी। राम लक्ष्मण जब अयोध्या से निकले, तब भी हरस चले मुनि भय हरन, प्रसन्न होके चले। आज गुरुदेवों के आश्रम से जब जनकपुर के लिए दोबारा चले, धनुष यज्ञ को देखने के लिए, सीता का स्वयंवर देखने के लिए, यहां भी गोस्वामी जी कहते हैं कि राम प्रसन्न होके चले, ऐसा नहीं कि रूठ के चले हो। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलनाथ
चले मुनिवर के साथ। अब ध्यान देना माताओं, तुम लोगों की कथा आ रही है, अब तुम्हारा टॉपिक शुरू होने वाला है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे अहिल्या मिल रही है। अहिल्या आपके ही डिपार्ट की है कि नहीं? हाँ, तो जैसे ही मार्ग में चले जा रहे हैं, गुरुदेव भगवान कथा कहानियां सुनाते हुए, पुराना इतिहास सुनाते हुए चले जा रहे हैं, शास्त्र चर्चा होती हुई चली जा रही है। अचानक उस घने जंगल में एक स्थान ऐसा आया जहां राम जी को लगा कि ये कोई आश्रम है। आश्रम जैसा माहौल लगा, लेकिन आश्रम का कोई वहां पे चिन्ह नहीं मिल रहा है। आश्रम की कोई पहचान स्पष्ट नहीं हो रही है कि ये वास्तव में आश्रम ही है या और कुछ। गोस्वामी जी लिखते हैं, आश्रमो एक दीख मगे माही, आश्रमो एक दीख मगे माही, ओ खागे मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खागे मृग जीव जंतु तहाँ नाही। महाराज, आश्रम कहीं भी आप गए होंगे, काशी में बहुत आश्रम है, वहां पे गऊ मिलेगी, तुलसी मैया मिलेगी, साधु संत मिलेंगे, पेड़ पौधे प्रकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, राम राम सीताराम लिखा हुआ कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि ये आश्रम है, लगेगा कि नहीं? लेकिन जो गौतम ऋषि का आश्रम है, जहां पर अहिल्या पत्थर की शिला बनकर के पड़ी हुई है, हजारों वर्षों से केवल वायु का पान कर रही है, केवल हवा के थपेड़े सहन कर रही है और भगवान के आने की प्रार्थना कर रही है, आज उस आश्रम में राम जी को लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई आश्रम रहा हो, लेकिन अब आश्रम जैसी स्थिति नहीं है। खाग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। तो राम को आश्चर्य हुआ, गुरुदेव ये लग तो रहा है कि कोई आश्रम है, किसी ऋषि की तपस्थली है, लेकिन यहाँ आश्रम जैसा कोई साधन या संसाधन नहीं है, आखिर यहाँ पे है क्या? तो जब राम जी ने गौर से देखा तो एक पत्थर जैसी शिला, जैसे कोई नारी पड़ी हो, कोई अबला पड़ी हो, आर्त पुकार कर रही हो, तो पूछा मुनि ही। अब राम जी से सब्र नहीं हुआ, अब राम जी से धैर्य नहीं बना, क्योंकि राम जी तो दीनदयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, उन्हीं का नाम है श्री राम। तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। जैसे ही राम जी ने पाषाणवत उस अहिल्या की प्रतिमा को देखा, तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। तो सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। जैसे ही पूछा कि ये शिला का क्या रहस्य है महाराज, ये निर्जन जंगल में एक नारी जैसी प्रतिमा पड़ी है, और मुझे तो लगता है कि ये साक्षात नारी ही है, केवल ये मुंह को होकर के पाषाणवत होकर के पड़ी है, ये कुछ कहना चाहती है, इसकी आर्त पुकार में कुछ छिपा है, महाराज रहस्य बताइए। तब सकल कथा मुनि कहा विशेषी, विश्वामित्र जी ने सारी कथा बता दी। माताओं ध्यान से सुनना, भारतीय सनातन संस्कृति में पलने वाली वो अहिल्या, जिसको तपस्विनी कहिए या जिसको साध्वी कहिए, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हुआ करती थी। अहिल्या कौन है? ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, और ब्रह्मा जी ने अहिल्या को इतना दिव्य सौंदर्य प्रदान किया था महाराज कि तीनों लोकों में अहिल्या के जैसा सुंदर कोई व्यक्तित्व नहीं था, अहिल्या जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं थी, इतनी रूपवती थी अहिल्या, ठीक है ना? लेकिन इतनी रूपवती, इतनी सुंदर होने के बावजूद जैसे ही ब्रह्मा जी ने महर्षि गौतम को अपनी मानस पुत्री अहिल्या समर्पित की, आप इनके पति होंगे, तो गौतम ऋषि की सेवा में पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अहिल्या
अपने जीवन को साधना पथ पर लगा दी और जीवन भर पति की सेवा, ऋषि संतों की सेवा और तपस्या में अहिल्या ने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इतनी सुंदरता, इतना पावर होने के बावजूद, ब्रह्मा जी की पुत्री होने के बावजूद, यह होता है पतिव्रत धर्म कि अहिल्या ने जंगलों में, आश्रमों में रह करके भी अपने पति गौतम ऋषि की भरपूर सेवा की और पतिव्रत धर्म का पालन किया। हमारे सनातन धर्म में ऐसी ना जाने कितनी साध्वियां, कितनी तपस्विनियां, कितनी देवियां हुई हैं। सीता, मांडवी, उर्मिला, सावित्री इत्यादि कितनी पतिपरायणा नारी हुई हैं, जिनके दम पर यह सनातन धर्म आज भी टिका हुआ है। एक बार मैं बताऊं, विश्व धर्म सम्मेलन में, ध्यान से सुनिएगा महापुरुषों, विश्व धर्म सम्मेलन में सारे विश्व के विद्वानों को आमंत्रित किया गया, जो कि शिकागो में हुआ था। और उस समय भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो महापुरुष गए, उनका नाम स्वामी विवेकानंद था। ये सत्य संस्मरण है। अमेरिका, चाइना, जापान, रूस इत्यादि अनेक देशों के विद्वान और प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। मंच पर सबका आसन था। हमारे भारत की तरफ से सन्यासी महात्मा स्वामी विवेकानंद जी भारत की तरफ से बोलने के लिए, उद्बोधन देने के लिए गए। सबसे पहले अमेरिका के विद्वान का नंबर आया। अमेरिका का विद्वान उठा और माइक में भाषण देते हुए बोला, अरे दुनिया के लोगों, हमारे देश की नारी में बड़ी काबिलियत है। संसार में ऐसी किसी देश की नारी नहीं है जो अमेरिका की लड़की से, अमेरिका की स्त्री से, अमेरिका की महिला से जो टक्कर ले सके। लोगों ने पूछा, अमेरिका की नारी में क्या काबिलियत है? तो वो अमेरिका का विद्वान अपने यहाँ के, अपने देश की नारी की बड़ाई करते हुए कहता है, अरे दुनिया के लोगों, अमेरिका की नारी में वो ताकत है कि एक बार पृथ्वी लोक से चंद्र लोक पहुंच करके चंद्रमा का पता लगा करके धरती पे खोज करके लाती है। ऐसी काबिलियत हमारी अमेरिका की नारी में पाई जाती है। ध्यान से सुनिए। जैसे ही अमेरिका के विद्वान ने कहा कि अमेरिका की नारी धरती से चंद्रलोक पहुंच के चंद्रमा का पता लगा करके, चंद्रमा की खोज करके धरती पे ले आती है, ऐसी काबिलियत अमेरिका की नारी में पाई जाती है और विश्व की किसी नारी में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। तब कुछ विद्वान हंसने लगे। कुछ विद्वान जो भारत के विरोधी थे वो हंसने लगे, बोले, और महाराज ये बताओ कि भारत की नारी पर आपका क्या बोलना है? तो अमेरिका का विद्वान और दुनिया के लोग भारत की संस्कृति का, भारत की नारी जाति का मखौल उड़ाते हुए बोले, अगर भारत की नारी की बात करो तो विश्व की धरती पर सबसे निकृष्ट, सबसे डिमोनाइज करने वाली अगर कोई बात है तो वो भारत की नारी है, जो केवल विवाह कराना जानती है, बच्चे पैदा करना जानती है और रोटी बना करके पेट भरना जानती है। इसके अलावा भारत की नारी में कोई काबिलियत नहीं है। पूरी दुनिया के विद्वान मंच पर ठहाका लगा करके भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाने लगे। उसी समय हमारे भारत के महात्मा स्वामी श्री विवेकानंद को बर्दाश्त ना हुआ। जब विवेकानंद जी मंच पर बोलने आए तो उन्होंने दुनिया को ललकारते हुए कहा, अरे दुनिया के लोगों, ये बात तो सत्य है कि अमेरिका की नारी धरती से चंद्रलोक पहुंच करके चंद्रमा का पता लाके धरती पे देती है, लेकिन याद रखना, विवेकानंद जी ने कहा, दुनिया के लोगों याद रखना, भारत की नारी को कमजोर मत समझना। भारत की नारी तो वो नारी है जो सूर्य लोक, चंद्र लोक, पृथ्वी लोक की कौन कहे। एक बार यमलोक पहुंच करके मरे हुए पति सत्यवान को जिंदा धरती पे ले आती है। ऐसी सती सावित्री हमारे भारत देश में पाई जाती है। ऐसी सतियां हमारे देश भारत में पाई जाती है, जो यमराज की चौखट से मरे हुए पति के प्राण वापस ले आती है। ऐसा है हमारा भारत देश। ये सत्यत्व रहा है माताओं हमारी भारत की नारियों का, और वही भारत की देवियां आप भी हैं। उसी भारत में आप भी पैदा हुई, उसी भारत में आप भी पली है, उसी भारत में आप भी बैठी है। जो सती सावित्री का भारत है वो आपका भारत है। आपको गर्व होना चाहिए अपने देश की संस्कृति पे। लेकिन आज की बहन बेटियों को ये सिखाए कौन? आज की बहन बेटियों को तो टिकटॉक पे वीडियो बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं है।
या तो उन्हें इंग्लिश मीडियम दिखाई देता है या उनको इंटरनेट और सोशल मीडिया दिखाई देती है। इसीलिए आज हमारा देश डिमोनाइज हो रहा है। आज विश्व का सर्वे किया गया, सोशल मीडिया के लिए विश्व का सर्वे किया गया, तो पूरे विश्व के सोशल नेटवर्किंग में ये ज्ञात हो गया कि सबसे ज्यादा निकम्मा और सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा फालतू भारत का युवा है, जो सबसे ज्यादा टाइम इंटरनेट पे व्यतीत करता है, जिसके पास ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना कोई काम है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है। ये केवल भारत देश की किरकिरी करने के लिए लोगों ने यही कहा है कि सबसे ज्यादा फालतू आज भारत का युवा है, जो केवल सोशल मीडिया पे टाइम पास करता रहता है। आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में यह हाल है कि बाप को बेटे से मिलने का टाइम नहीं है, पति को पत्नी से मिलने का टाइम नहीं है। पत्नी की शिफ्ट खत्म होती है, पति की शिफ्ट शुरू हो जाती है। पत्नी ऑफिस से घर आती है, पति चला जाता है, पति आता है, बेटा चला जाता है। उनका इतना सिस्टम बना हुआ है कि सिस्टमैटिक लाइफ जी रहे हैं। एक घर पे रहेगा, दूसरा चला जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा चला जाएगा। और हमारे यहाँ पता चल रहा है 4-4 घंटे गप्पे लड़ाई जा रही है, काम ही नहीं है कोई। इसीलिए समय ये दोबारा निकल गया तो मिलने वाला नहीं है भाइयों माताओं। इसीलिए समय को नाच गाने और मोबाइल में बर्बाद करने की अपेक्षा अगर आपके पास खाली समय है तो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को भारत का इतिहास पढ़ाओ। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं के बारे में इनको पढ़ाओ, ताकि इन्हें पता चले कि भारत की बेटी में क्या काबिलियत है। भारत की बेटी संसार में सबसे उत्कृष्टता को प्राप्त हुई है। बुंदेले हर बोलों के मुहे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। ये याद रखना पड़ेगा आपको, तब आप भारत को विश्व गुरु के स्तर पर ले जा पाओगे। केवल झंडा पकड़ लेने से और नारा लगा देने से भारत विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। पहले हमें इतिहास पढ़ना होगा, अपने बच्चों को भारत का इतिहास, भारत के वीर महापुरुषों का इतिहास बताना होगा, तब उन्हें प्रेरणा देनी होगी। और जब वो जान जाएंगे कि हमारे भारत की वीरांगनाएं, हमारी भारत की सतियां कैसी रही हैं, तो फिर कोई आताताई हमारी बहन बेटियों की तरफ उंगली नहीं उठा पाएगा। अगर कोई इनकी तरफ उंगली उठाएगा तो ये उसकी आंखें निकाल लेंगी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई वाला जोश अपनी बेटियों को देना पड़ेगा, ठीक है ना। आज अहिल्या जी की कोई गलती नहीं है। इंद्र ने छल किया, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। गौतम ऋषि बहुत विद्वान है महाराज। गौतम ऋषि ने न्याय मीमांसा को रचा था। न्याय शास्त्र के लेखक जो रचयिता हुए हैं वो महर्षि गौतम ही थे। सबसे पहले न्याय संहिता को लिखने वाले महर्षि गौतम थे। इसलिए महर्षि गौतम को न्याय बहुत प्रिय था। चाहे अपना हो चाहे पराया हो, वो न्याय की बात करते थे। इसलिए उन्होंने अगर इंद्र को श्राप दिया तो अपनी पत्नी को भी पाषाणवत होने का श्राप दे दिया था। उन्होंने छोड़ा किसी को नहीं, क्योंकि जो न्याय प्रिय व्यक्ति होता है वो अपने और पराये को बराबर ही मानता है, वो भेद नहीं करता। हाँ, आज जैसे ही राम जी महाराज को सारी कथा बताई, विश्वामित्र जी कहने लगे, गौतम नारी, हे राम, ये और कोई नहीं, ये देवी अहिल्या है जो गौतम की पत्नी है, महर्षि गौतम की पत्नी। गौतम नारी श्राप वश, गौतम नारी श्राप वश, उपल दे धरि धीर। तो राम जी बोले, फिर ये कब तक पड़ी रहेंगी? अगर ये पाषाण की देह इनकी पत्थर की हो गई तो क्या ये गुरुदेव ऐसे ही पड़ी रहेंगी? बोले नहीं। बोले फिर, चरण कमल रज चाहती, सुकृपा करहु रघुवीर। चरण कमल राम जी से कहते हैं गुरुदेव विश्वामित्र के, तुम्हारे चरणों का स्पर्श जैसे ही इन पे होगा, तुम्हारे चरणों की रज जैसे ही इन्हें प्राप्त होगी, इनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए राम, इन पर कृपा करो, इन्हें अपनी चरण रज प्रदान करो। राम जी तो अब टेंशन में आ गए महाराज। राम जी सोच में पड़ गए कि गुरुदेव ने ये कैसी आज्ञा दी। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। मैं चरणों की रज इनको दूं? पहली बात तो ये स्त्री,
देखें आप राम जी का स्वभाव देखिए। पहली बात तो राम जी कहते हैं कि अहिल्या नारी है, दूसरी बात ऋषि की पत्नी है, इसका मतलब वो भी साध्वी है कि नहीं? महात्मा की पत्नी साध्वी होगी कि नहीं? तीसरी बात तपस्विनी है और ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी की पुत्री है तो ब्राह्मणी होगी कि नहीं? राम जी बोले मैं नारी को, एक साध्वी को, ऋषि पत्नी को, एक ब्राह्मणी को अगर अपना चरण छुला दूंगा तो मैं कितना बड़ा पापी हो जाऊंगा। देखें आप राम की भगवत्ता का दर्शन देखें, कितनी मर्यादा है राम में। तो आज का व्यक्ति स्त्रियों पर लात मारने में देर नहीं करता। क्यों महाराज? आज का व्यक्ति सोचता है कि हमारी लात के नीचे, हमारी चरणों के नीचे स्त्रियां रहें। ये सबसे बड़ी मूर्खता है महाराज। हमारा शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां देवियों की पूजा होती है, वहां परमात्मा निवास करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हमारे भारत की संस्कृति हमें सिखाती है। अब राम जी सोचने लगे। विश्वामित्र जी बोले क्या सोच रहे हो, विलंब हो रहा है, कर्तव्य करिए अपना। अब राम जी के साथ धर्म संकट ये है कि मुझे तो मेरे माता पिता और गुरु ने सिखाया कि प्रातः काल होकर के माताओं को प्रणाम किया जाता है। राम जी का स्वभाव है जब बिस्तर छोड़ते हैं तो माता पिता और अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं। अच्छा, मैं माताओं से निवेदन करूंगा, आप जितनी बैठी हैं आपके भी सबके बच्चे हैं, क्या आपने अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा सुबह उठ करके बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो? रामचरितमानस हमें सिखाती है, राम जी ने भी यही किया। भगवान जब कर सकते हैं तो क्या हम प्रणाम नहीं कर सकते? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बही माथा। अब राम जी टेंशन में आ गए कि मैं तो सवेरे सवेरे माताओं को, नारियों का सम्मान करता हूं और गुरुदेव कह रहे हैं कि अहिल्या के ऊपर पैर रख दो। हाँ, गलत हो जाएगा, अपराध हो जाएगा मुझसे। आज राम जी विचार कर रहे हैं कि मुझे तो गुरुजी ने सिखाया कि जननी सब जानहु पर नारी, पराई स्त्री माता के समान होती है, और मैं पराई स्त्री को चरण स्पर्श करा दूंगा तो फिर ये पाप हो जाएगा। आज राम जी की आंखों में आंसू आ गए महाराज। धन्य है राम का जीवन। हाँ, और आज का व्यक्ति होता और कोई अहिल्या होती, वो कहती भैया तुम्हारे चरणों से मेरा कल्याण हो जाएगा, तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, तो वो इतना निहोरा करवाता, वो कहता मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें धन्य किया। वो जिंदगी भर तो अपने तलवों में रखता कि जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा तब हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुरंत वो शर्त रख देता। आज का व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि वो बिना शर्त किसी का भला कर ही नहीं सकता। आज पोषण की जगह पर शोषण शुरू हो जाता है महाराज। अगर आप किसी के द्वारे पे जाओ कि यहाँ पे मेरा पोषण होगा, यहाँ पर मेरी हेल्प होगी, वही आदमी आपका हरासमेंट करने लगता है, वही आदमी आप पर अटैक करने लगता है। आज पोषण की आस में शोषण होने लगा, लेकिन राम जी के समय में आज पोषण की आस में वो अहिल्या पड़ी है और राम जी पोषण करने में भी संकोच कर रहे हैं। शोषण तो दूर की बात, राम जी कहते हैं मैं भला क्या पोषण करूंगा, क्योंकि ये तो महात्मा की पत्नी है, ये तो मेरा ही पोषण करती है, मैं तो स्वयं महात्माओं का सम्मान करता हूं, मैं इनको चरण कैसे छुलाऊं। धन्य है राम का जीवन। इसीलिए माताओं हमें कथाएं सुननी चाहिए और कथाओं में अपने बच्चों को भी लाना चाहिए। ये जिंदगी भर के लिए रोटी पानी घर गृहस्थी तो जिंदगी भर की है। 7-8 दिन कथा सुन लो, यज्ञ भगवान के दर्शन कर लो, ये भी एक धर्म है। ऐसा कार्यक्रम बार बार तो होता नहीं है। अब भिखारी बाबा की जब कृपा होगी हम सब पे तब पुनः कराएंगे, तब ऐसा कार्यक्रम हमें सुनने देखने को मिलेगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। आज महाराज जैसे ही गुरुदेवों ने कहा कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर,
तो राम जी ने फिर एटलीस्ट अंत में एक ही विचार किया कि मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो संसार के कल्याण के लिए ही आया हूं। यदि कोई भक्त मुझसे कल्याण चाहता है, अगर उसका भला हो रहा है, तो भले ही मुझे अपराध क्यों ना लग जाए, भले ही मुझसे अपराध हो जाए, लेकिन मैं अपने भक्त की मनोकामना पूरी अवश्य करूंगा। ऐसे हैं भगवान। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। आज राम जी ने सौगंध खा ली कि मैं अवश्य अहिल्या का उद्धार करूंगा। पर सते पद पावन, गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं, पर सत पद पावन, राम जी के पावन चरण कमलों की रज का जैसे ही स्पर्श हुआ, सो के न सावन भई प्रकट तप पुंज सही। पर सत पद पावन, सो के न सावन भई प्रकट तप पुंज सही। आज जैसे ही राम जी के चरण रज का स्पर्श हुआ, अहिल्या मैया अपने दिव्य तेज पुंज को लेकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रकट हो गई और स्तुति करती है भगवान की। नीलांबुज श्यामल को मलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंश नाथम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। आज अहिल्या मैया राम जी के चरणों की वंदना करती हैं। लोगों ने पूछा, अहिल्या तुम पुनः आ गई? संसार के लोग अहिल्या को देख के प्रश्न करने लगे। हाँ, मैं आ गई, भगवान ने मुझ पे कृपा की और मैं आ गई। लोगों ने पूछा, ये बताओ अहिल्या, तुम्हारा पतन रज से हुआ था, रज से हुआ था कि नहीं? अहिल्या का जब पतन हुआ, अहिल्या से जो अपराध हुआ वो रज से ही हुआ कि नहीं? कामरज कामांध हो गई, तो कामरज से अहिल्या का पतन हो गया। तो ये बताओ अहिल्या जी, जब आपका पतन रज से हुआ तो आपका उद्धार कैसे रज से हो सकता है? आप रज से कैसे प्रकट हो सकती हैं? तब अहिल्या मैया संसार से कहती हैं, अरे दुनिया के लोगों, जिस रज से मेरा पतन हुआ था वो रज काम से जुड़ी थी, लेकिन जिस रज से मेरा उद्धार हुआ है वो रज श्री राम से जुड़ी है, वो श्री राम से जुड़ी है। और जिस रज को भगवान स्वयं देते हो वो तो उद्धार करने वाली हो। भगवान के चरणों की रज तो हमेशा उद्धार करती है। केवट का भी उद्धार भगवान के चरणों की रज से ही हुआ था। बोलिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। अब राम जी बोले, अहिल्या देवी मांगो, क्या मांगना चाहती हो? जो मांगोगी सो मैं तुम्हें दूंगा। मुनि श्राप जो दीन्हा, राम जी बोले, तुम्हारे पति ने श्राप दिया, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ? हजारों साल तक तुम पत्थर की शिला बन के पड़ी थी। गर्मी, सर्दी, वर्षा, आंधी, तूफान, सारा जंगल का थपेड़ा बर्दाश्त करते हुए तुम हजारों सालों तक अकेली यहाँ पड़ी रही मेरे इंतजार में। तुम्हें कष्ट नहीं हुआ? तुम्हें मुनि ने श्राप दिया, पति ने श्राप दिया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? आज अहिल्या कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भले कीन्हा। क्या किया? बोले, मेरे पति गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया, ये तो बहुत बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, बहुत भलाई की उन्होंने जो मुझे श्राप दिया। धन्य अहिल्या। आज की किसी नारी को श्राप दे के देख लो, सवेरे FIR हो जाएगी आपकी। हाँ, हो जाएगी कि नहीं? कई ऐसे भक्त भोगी बैठे होंगे इस ओबरा में, इस ओबरा में कई ऐसे भक्त भोगी होंगे
जो अगर थोड़ा सा तू तड़ाक करेंगे तो कौचाटा लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ओबरा की बात नहीं कर रहे हम, तो रेणुकूट की बात कर रहे हैं। यहाँ की अब मैया लोग तो बहुत अच्छी है, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मैं तो वहां की बात कर रहा हूं, झारखंड की। ठीक है, आज अहिल्या कहती है कि हे प्रभु, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, बड़ा उपकार किया, बड़ा भलाई का काम किया, परम अनुग्रह में माना। मैं तो अपने पति का अनुग्रह मानती हूं, उनकी कृपा मानती हूं कि मुझे श्राप मिला। राम जी बोले कैसी बात करते हो अहिल्या, अरे किसी को वरदान मिले तो वो प्रसन्न रहे, तुम्हें श्राप मिला तुम श्राप में भी प्रसन्न हो। बोले बिल्कुल परमात्मा। बोले क्यों? बोले अगर मेरे पति ने मुझे श्राप ना दिया होता तो मुझे जगत पिता श्री राम का दर्शन नहीं होता, मुझे आज श्री राम की कृपा प्राप्त ना होती। जो श्राप मुझे भगवान का दर्शन करा दे वो श्राप मेरे लिए उपकार के समान है, वो श्राप भी मेरे लिए वरदान के समान है, जिस श्राप में भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। क्यों महाराज? अहिल्या कितनी सौभाग्यशाली है कि आज परमपिता श्री राम उसके सामने खड़े हैं और चरण रज से स्पर्श करा रहे हैं। अब भगवान ने कहा देखो हम तो जा रहे हैं जनकपुर, हम तो जा रहे हैं धनुष यज्ञ देखने, अब तुम कहां जाओगी? तुम बताओ, अगर तुम्हें इंद्र का लोक चाहिए तुम्हें इंद्र का लोक दे दूं, तुम्हें स्वर्ग लोक चाहिए तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दूं, अगर तुम्हें बैकुंठ चाहिए तो मैं तुम्हें अपने बैकुंठ में भेज दूं, तुम कहां जाना चाहती हो वहीं तुम्हें मैं स्थानांतरित कर दूं। तब अहिल्या कहती है, क्या कहती है कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बस एक उपकार और कर दीजिए कि मुझे मेरे पति के चरणों में भेज दीजिए। जहां मेरे पति हैं वहीं मेरे लिए स्वर्ग है, मैं अपने पति के चरणों में उनकी सेवा करना चाहती हूँ, बस इतनी कृपा कर दीजिए। तब जाके भगवान ने एवमस्तु कह दिया और अहिल्या अपने पति गौतम के पास चली गई। इसीलिए माताओं बहनों, आपके जीवन में सबसे बड़ा ईश्वर आपका पति है। कौन है? हाँ, इसीलिए टीवी का रिमोट रख दिया करो जब पति ऑफिस से आए। पति का पानी लाओ, जी सर, चाय बनाओ, जी सर, ये नहीं लगी है टीवी में, पति प्यासा आया है मार्केट से ऑफिस से बाहर से, तुम कह रही हो नहीं जब प्रचार आएगा तब जाऊंगी, मेरा सीरियल खराब मत करो। ये पति की सेवा नहीं है। आज गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं कि पति के घर पे चली गई, पति के पास चली गई, अहिल्या ने अपने पति को नहीं छोड़ा। आज की स्त्रियां होती अगर पति उस पर अत्याचार करे तो स्त्रियां पति को छोड़ सकती हैं, आज यही होता है कि नहीं? लेकिन अहिल्या इतनी पति परायणा थी कि उन्होंने अपराध पूरा होने के बाद, प्रायश्चित पूरा होने के बाद अपने पति को स्वीकार कर लिया। गई पति लोक आनंद भरी, प्रसन्न होकर पति के लोक को चली गई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब अहिल्या तो प्रसन्न होकर चली गई क्योंकि अहिल्या का कल्याण हो गया, अहिल्या को भगवान की कृपा मिल गई। लेकिन राम जी दुखी हो गए। देखें आप माताओं भाइयों, अब राम जी दुखी हो गए। राम जी को दुख क्या हो गया? राम जी के मन में ग्लानि हो गई कि मैंने एक ऋषि की पत्नी को अपना चरण स्पर्श करा दिया, इसलिए मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब जब गौतम जी के आश्रम से राम जी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब प्रसन्नता का कोई शब्द चौपाई में नहीं है। चौपाई पे ध्यान देना, मैं चौपाई फिर से पढ़ रहा हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब भगवान गौतम के आश्रम से जब आगे बढ़े तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहां जग पावनी गंगा। अब राम जी फिर चले, लेकिन बताओ अब प्रसन्न होके चले क्या? कहीं हर्ष शब्द आया? हर्ष माने प्रसन्नता, हैप्पीनेस। अब राम जी के जीवन में प्रसन्नता नहीं है क्योंकि राम जी इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि अगर किसी स्त्री को उनका चरण लग जाए तो उसको भी वो पाप मानते हैं। वो जब हमसे कोई अपराध हो जाए, हमसे कोई पाप हो जाए तो हम गंगा स्नान करते हैं कि नहीं? बताइए आप। तो राम जी से जो पाप हुआ, अपराध हुआ, तो राम जी उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं बेटा बाबू एक काम कर, काशी चला जा, गंगा स्नान कर या, पंडितों को पंडाओं को दान दे देना, तेरा पाप धुल जाएगा। हाँ, तब राम जी भी आज गंगा जी पहुंच गए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा,
ओ गए जहां जग पावनी गंगा, ओ गए जहां जग पावनी गंगा। ओ गंगा जी पहुंच के राम जी ने क्या किया? बोले तब प्रभु सेन समेत नहाए, तब प्रभु सेन है। बताइए नहाया कि नहीं? स्नान किया राम जी ने, इसीलिए गंगा स्नान राम जी ने किया। और विविध दान, जो दान था, कहते हैं ब्राह्मणों को, संतों को दान कर दो। हम लोग जाते हैं ना संक्रांति में, माघ मेले में जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, ब्राह्मणों को, साधु संतों को दान करते हैं तो हमारा सारे पाप धुल जाते हैं। हाँ, तो विविध दान महिदेव ने पाए। महिदेव कहते हैं ब्राह्मण को, मही माने पृथ्वी देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण माने जाते हैं। इसलिए गंगा स्नान के बाद ब्राह्मणों को, जो गंगा जी के पंडा होते हैं, उनको दान दिया, उनको प्रणाम किया। राम जी का अपराध पूरा खत्म हो गया। अब जब राम जी गंगा से चल रहे हैं तो प्रसन्न फिर से हो जाते हैं। कैसे? हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया। ओ बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। हरस चले मुनि वृंद सहाया। अब राम जी पुनः प्रसन्न, हरस माने प्रसन्न होके कहां चले? ऋषि मुनियों के साथ, गुरुदेव विश्वामित्र के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। तो बेगी विदेह, विदेह माने जनक जी। जनक जी का एक नाम है विदेहराज, ठीक है ना? योगीराज, विदेहराज, ब्रह्मज्ञानी जनक, मिथिलाधिपति जनक, मिथिला नरेश, सीता के जो पिता हैं। तो आज जनकपुर की सीमा में महाराज श्री विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण, गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरस चले मुनि वृंद सहाया, ओ बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। धीरे धीरे जनक जी की आम्र वाटिका में महाराज श्री विश्वामित्र जी पहुंच गए। राजा महाराजाओं के जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में जैसे ही उनके नगर के प्रवेश से पहले बड़े बड़े बगीचे, पुष्प वाटिका इत्यादि व्यवस्था होती थी कि नहीं? आज जनक जी के महलों की, राजमहलों की सीमा से पूर्व जो बाग था, बगीचे थे, उपवन थे, वहां पर विश्वामित्र जी ने डेरा डाल दिया और राम लक्ष्मण से कहा, हे राम, अब हम यहीं पर आज विश्राम करें। और गुप्तचर जो लगे हुए थे, रखवाले, राजा जनक के जो गुप्तचर थे, सैनिक थे, उनको बुला करके आदेश कर दिया कि जाओ अपने महाराज श्री जनक को संदेश दे दो कि सिद्धाश्रम से विश्वामित्र जी महाराज पधारे। पहले ऐसे संदेश दिए जाते थे। हाँ, अब राजा जनक जी के सेवकों ने जाकर के राजा साहब को, महाराज जनक को बताया विश्वामित्र जी आए हुए हैं। तो अब जैसे ही समाचार पाया तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही राजा जनक जी को ये समाचार मिला कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तो ब्राह्मणों का, आचार्यों का, ऋषियों का समूह लेकर के महाराज श्री विश्वामित्र जी के अगवानी के लिए चल पड़े। हाँ? और जाकर के पुष्प वाटिका, जो आम्र वाटिका थी, जहां पर आसन लगाए हुए महामुनि विश्वामित्र जी
विराजमान थे। तो करी दंडे बता मुनि है सन्मानी। जैसे राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी का सम्मान किया था, ऐसे ही राजा जनक ने भी उसी परंपरा स्वस्ति वाचन के साथ महात्मा महामुनि विश्वामित्र जी का सम्मान किया, स्वागत किया और प्रणाम किया। विश्वामित्र जी से बोले महाराज महलों में चलिए। विश्वामित्र जी बोले देखो हम काफी लंबी यात्रा से आए हैं, थकान है और हमें इस आम्र वाटिका में, इस उपवन में बड़ा शुरम्य माहौल लग रहा है, वातावरण बड़ा शुरम्य है, इसलिए हे राजन आज हम यही प्रवास करेंगे। और नगर की सीमा से बाहर आम्र वाटिका में विश्वामित्र जी दोनों कुमारों के साथ प्रवास कर गए। विश्वामित्र जी ने वही डेरा डाल दिया। ऋषि मुनि साधु ऐसे ही होते थे, उन्हें संसार की भौतिकता विलासता से कोई लेना देना नहीं। हाँ, यदि कोई राजा महाराजा आया होता, कोई नेता अभिनेता आया होता तो उसको लगता कि हाँ हमें वीआईपी रूम दिया जाए, वीआईपी डल्लप का गद्दा दिया जाए, वीआईपी काजू किशमिश फर्स्ट क्लास नाश्ता पानी हो। बोले ना ये फालतू का आडंबर हमें पसंद नहीं है, हम यही आम्र वाटिका में यही अपनी आसन लगा करके यही विश्राम करेंगे। लक्ष्मण जी थोड़ा सा दूसरे स्वभाव के हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जीवात्मा है, राम जी परमात्मा है और विश्वामित्र जी महात्मा है। लक्ष्मण जी जीवाचार है, शेष के अवतार है, इसलिए लक्ष्मण जी ने चारों तरफ अपने चपल नेत्रों को घुमाया। भैया नगर तो बड़ा अच्छा लग रहा दूर से। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर किसी शादी फंक्शन में, किसी दावत में, किसी भोजन में ले जाओ उनको, तो आप सोचोगे कि पहले सबसे मिलजुल लें, फॉर्मेलिटी कर दें, अपना जो ले गए गिफ्ट वगैरह व्यवहार वगैरह वो उनको दे दें, फिर इसके बाद भोजन वोजन किया जाए। लेकिन जो बच्चे होंगे ना शरारती, उनकी नजर वहीं होगी जहाँ पे रसगुल्ला रखा होगा। मम्मा चलो ना, देखो 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 कि सब लोग खा रहे हैं, खत्म ना हो जाए। लक्ष्मण की चारों तरफ नेत्र चलायमान है, बड़ी बड़ी जनकपुर की अट्टालिकाएं देख रहे हैं दूर से, चमचमाती हुई रत्नमणियों से जड़े वो भवन। जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज ने आम्र वाटिका के एक छोर से देखे तो राम जी से कहते हैं भैया ये नगर तो बड़ा दिव्य है, हम इस नगर के महलों को, इस नगर की अटारियों को, इस नगर की हवेलियों को देख करके तो हम अपनी अयोध्या को भूल गए। आखिर ये नगर है किसका? जब ये नगर की अटारियां अट्टालिकाएं, जब इस नगर के भवन इतने सुशोभित हैं, तो यहाँ के लोग कैसे नहीं होंगे, यहाँ के राजा महाराजा, उनकी प्रजा कैसी नहीं होगी? भैया ये नगर किसका है? तो राम जी ने सीता जी का नाम ले लिया, क्योंकि जनक जी की जो बिटिया है महारानी सीता, वही जनकपुर की अधिष्ठात्री देवी है। जैसे अयोध्या रामलला के नाम से विख्यात है, ऐसे ही मिथिला सिया जी के नाम से विख्यात है। बोलिए सीता मैया की। अब राम जी कहने लगे सिया जू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। लक्ष्मण जी बोले भैया और ये देख रहे हो आम के गाछ पर, आम के वृक्ष पर एक कोयल बैठी है, वो कोयल भी तो सीता जी का नाम ले रही है, यहाँ के पक्षी भी सीता सीता बोल रहे हैं, ये कैसी महिमा है? राम जी बोले अभी तुम सीता की महिमा से परिचित नहीं हो। जैसे अयोध्या का कण कण राममय है, जैसे वृंदावन का कण कण राधा और कृष्णमय है, ऐसे ही महाराज मिथिला का कण कण सियामय है। राम जी कहते हैं बोली मधुर ध्वनि कहे श्री सिया सिया, बोली मधुर ध्वनि कहे श्री सिया सिया, अमोमा की डार कोयलिया मनोहर लागे, अमोमा की डार कोयलिया मनोहर लागे, सिया जू की मिथिला नगरिया
मनोहर लागे, नगर निवासिन के नयन न सो, नगर निवासिन। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, यहाँ के नगरवासी बड़े प्रेमी हैं, जैसे अयोध्या के नगरवासी हैं उनसे कहीं लाख गुना बेहतर मिथिला के नगरवासी हैं। कैसे हैं भैया? तो राम जी कहते हैं नगर निवासिन के नयन न सो, छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे, छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। ऐसे दोनों भाई राम और लक्ष्मण जनकपुर की महिमा का और सीता जी के नाम का गुणगान कर रहे हैं। जिस मिथिला में जाने पर राम भी सीता जी के नाम का भजन करने लग जाएं, ऐसी है जगत जननी आदि शक्ति मां सीता, जिनके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। और शास्त्र क्या कहता है? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो अहम राम वल्लभा। रामचरितमानस में जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। और शास्त्रों में वर्णन है उद्भव सीता जी की क्षमता क्या है, सीता जी की शक्ति क्या है महाराज? उद्भव माने प्रकट करने वाली, उत्पन्न करने वाली। उद्भव स्थिति माने पालन करने वाली, संरक्षण देने वाली। संहार कारणीम, और एक निमिष में संहार कर देने वाली। ऐसी है जगत जननी सीता, जो इस धरा को, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हो, उसका संरक्षण करने की क्षमता रखती हो और उसको संहार करने की क्षमता रखती हो। ऐसी जगत जननी सीता उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम, जो भक्तों के हृदय के जीवन के क्लेशों का हरण करने वाली है। हम कहते हैं ना, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो याद रखना, जब भी हम राघवेंद्र सरकार से विनती करते हैं कि हरऊ नाथ मम संकट भारी, तो पहले राम भी सीता से आज्ञा लेते हैं कि इस भक्त का संकट दूर करना है कि नहीं करना है। याद रखना, बिना सीता के राम कुछ नहीं कर सकते। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो अहम राम वल्लभाम, जो राम जी की वल्लभा है। ऐसी सिया जू के चरणों में बार बार नमन करते हुए बोलिए मिथिला धाम की। अब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और गुरुदेव विश्वामित्र आम्र वाटिका में विश्राम करेंगे रात भर। तो अब हम कथा को आगे ना बढ़ाएं, कल भगवान के विवाह की और पुष्प वाटिका की कथा बड़ी ही प्यारी कथा होगी माताओं, बड़ा आनंद आएगा। इसलिए समय 6 बजे आप लोग नियत समय पर यहाँ विराजे मिलेंगे। कल की कथा हम भगवान के धनुष यज्ञ की और नगर भ्रमण की, पुष्प वाटिका की आप सभी के बीच में रखेंगे। आए आज की सभा को यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में पुष्पांजलि करते हुए विश्रामित करते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। श्री राम जय जय राम।
संतने प्राण प्यारे राम, इस जगह के उजियारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, धरती माता की, भारत माता की, यज्ञ नारायण भगवान की। हनुमानगढ़ी पीठाधीश्वर क्योंकि अयोध्या धाम की पावन पीठ है श्री हनुमानगढ़ी सरकार, श्री हनुमान जी का पावन दरबार, साक्षात हनुमान जी वहां पर प्रतिष्ठित हैं। ऐसी विश्वविख्यात परम पीठ श्री हनुमानगढ़ी सरकार से पूज्य श्री महंत स्वामी श्री भरतदास जी महाराज का पावन आगमन हो रहा है और वो मंचस्थ होकर के हम सभी भक्तों को, हम सभी जनमानस को अपना दर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अपने व्याख्यान के, अपनी वाणी व्याख्यान के माध्यम से मैं माताओं भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग ऐसे दुर्लभ महापुरुषों का आशीर्वाद लेते हुए पूज्य भरतदास जी महाराज का आशीर्वाद एवं उनका व्याख्यान अवश्य श्रवण पान करेंगे। तब तक मैं आपको भगवान के कीर्तन से जोड़ता हूँ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तय जी भजन करहु दिन राति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम